सतनाम सत साहिब, सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को और सभी संत समाज को प्रणाम। सतगुरु कबीर, जय गुरु महाराज की। प्रेमी सज्जनों, आज सतगुरु की सत्यवाणियों साखी संग्रह के माध्यम से सुनेंगे। सतगुरु कबीर साहब क्या उपदेश कर रहे हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो ये राधा स्वामी सत्संग पुस्तक संत कबीर और साखी का जो अंग है वो है सजीवन। सदा के लिए जन्म मरण आदि देह आदि बंधनों से छूटने का जो मार्ग है वो सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। भव सागर ते यों रहो, ज्यों जल कमल निराल। मनुआ वहाँ ले राखिए, जहाँ नहीं जम काल। अभी साखी में सतगुरु कबीर साहब उपदेश कर रहे हैं। भव सागर से यों रहो, ज्यों जल कमल निराल। भव सागर बताया उन्होंने पांच तत्व और 3 गुण, अष्टधा मूल प्रकृति। ये जड़ है, असत्य है, ये नश्वर है, इसका नाश होता रहता है और इसका निर्माण होता रहता है। इस जड़ प्रकृति में संसार रूपी भवसागर से आपको अलग रहना है। किस तरह से अलग होना है? जिस प्रकार जो कमल होता है वो कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में उसकी जड़ें होती हैं, लेकिन अपने रूप को उस कीचड़ से अलग स्वच्छ निर्मल रखता है। अगर हवा के तेज झोंकों से उस कीचड़ का पानी उस कमल के फूलों पे गिरता भी है तो टिकता नहीं है। रत्ती भर भी पानी की बूंद उस पर टिकती नहीं है, कमल पे। तो कह रहे हैं इस विषय विकारों से भरी हुई दुनिया, इस संसार रूपी सागर से अपनी सूरत को समेट करके उस विदेह स्वरूप में लगाना है। मनवा वहां ले राखिए जहां नहीं जम और काल। कह रहे अपने मन को, यहां मन सूरत को कहा गया है, अपनी सूरत को वहां राखिए जहां जम काल का भय नहीं है। अब साहिब ने साफ इशारा किया है, काल की जो पहुंच है वो कहां तक है? वो अंड पिंड ब्रह्मांड तक है। वो पिंड अंड ब्रह्मांड तक है। और हम जो भी मुक्ति के लिए साधन करते हैं, अनेकों भेदों वाली क्रियाएं अपनाते हैं पूजा पद्धति के अंदर, वो सब शरीर के द्वारा करते हैं और शरीर के अंदर ही करते हैं। तो ये जो दायरा है ये स्वयं काल का है और हम काल की पकड़ से बच नहीं सकते हैं। उस काल भगवान ने, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, बीजक के अंदर आपकी चोटी को पकड़ा हुआ है।
तो कहाँ जाओगे बच के। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अपनी सूरत को वहां राखिए जहां जम नहीं काल, जहां किसी जम काल का भय नहीं है। अब सूरत शरीर से बाहर उस विदेह स्वरूप का ध्यान करना है, और वो विदेह स्वरूप शरीर से बाहर कण कण में जहां आपकी दृष्टि पड़ेगी वहीं पे वो स्वरूप आपके सामने होगा। ये सतगुरु कबीर साहिब का काम है, ये उनका गुप्त भेद है। इसलिए कहा गया सतगुरु कबीर साहिब प्रथमाचार्य उस सतनाम के भेदी हैं, दूसरा कोई नहीं है। अगर काया में कोई भी मुक्ति भक्ति के लिए आप साधन करोगे तो काल से नहीं बच सकते हैं। अब विचार आएगा कि शरीर के अंदर भी तो बताया जाता है, शरीर के अंदर भी परमात्मा है, आत्मा के घट की बात होती है। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो जीव आत्मा है, उसके घट के अंदर परमात्मा का वास होता है। वहां भी सर्वत्र आंख बंद करोगे तो वहीं पे उसका दर्शन होगा, आंखें खोल के रखोगे आप कुछ भी देखोगे वहीं उसी वस्तु में वो स्वरूप दिखाई देगा। यही मुक्ति का भेद है। इसके बारे में इससे ज्यादा वर्णन हो भी नहीं सकता है, अवर्णनीय है, केवल एक संकेत मात्र है। जिसने पाया वो इस बात को जानता है, दूसरे को तो इसकी भनक भी नहीं लगती है। ये इस तरह का गुप्त भेद है। आगे बोल रहे हैं, कबीर जोगी बन बसा खाने खाया कंदमूल, ना जानो के ही जड़ी से अमर भयास थूल। अब यहाँ पे भी कबीर साहब उसी बात को एक अन्य उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। कह रहे कबीर जोगी बन बसा, कह रहे जो जोगी, जोगी कहा जाता है जो एक वैरागवान साधु होता है, जोगी, उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। अगर वो जंगल में, वन कहा गया है कबीर जोगी बन बसा, उसने वन में वास किया है, उसके अंदर विषय वासना रूपी अनेक व्याधि है शरीर के अंदर, तो उस जोगी ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए वन के अंदर वास कर लिया। और वन के अंदर वो घन एक विराट जंगल, आबादी से हजारों मील दूर, तो वहां खाने के लिए उसको क्या मिलेगा? वो ही जंगल के घास फूस, पेड़ों के पत्ते फूल वगैरह, कंदमूल वगैरह खाएगा। अब साहिब कह रहे हैं ना जानो के ही जड़ी से अमर भयास्तूल। और वो भक्ति भावना में चलता हुआ इन चीजों का सेवन करता है, उसको स्वयं पता नहीं चलता है। उसके शरीर में जो व्याधि थी, जो रोग थे, वो समाप्त हो गए, और वो विचार नहीं कर सकता है कौन सी जड़ी के खाने से, क्यों जंगल में वो अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों को खा के अपना पेट भरता है, कौन सी जड़ी से उसके ये स्थूल शरीर के रोग खत्म हो गए, वो नहीं जान सकता। तो सतगुरु कह रहे हैं इस संसार रूपी वन में आपका वास है, ये स्थूल शरीर भी एक वन है, इसके अंदर अनेक विषय विकारों रूपी व्याधि लगी हुई है। लेकिन जब विषयों को त्यागते हैं
तो हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा विचार सब बदल जाता है। जो भी हम खाते हैं तो हमारी जो सूरत है वो सतगुरु के चरणों में समाई हुई होती है। तो वो हमारे लिए कंद मूल फूल पत्ते हैं जो भी हम खा रहे हैं। पता नहीं कब कब में हमारे सारे विकार खत्म हो जाते हैं और सत्यता प्रकट होने लगती है, तो हम विचार ही नहीं कर सकते ऐसा कैसे हो, मतलब किस कारण से ऐसा हुआ। कारण एक ही बनता है, सतगुरु की वाणियों पर विश्वास। तो आगे बोल रहे हैं, वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ, जाके नाम आधार। अब सतगुरु कबीर साहब उपदेश करते हैं कि वैद मुआ, के वैद भी मर रहा है। दूसरों का रोग खत्म करने वाला वैद भी मर रहा है, और कह रहे हैं रोगी भी मर रहा है। मुआ सकल संसार, कह रहे सारा संसार ही मर रहा है, जन्म मरण आदि गर्त में गिरता जा ही रहा है, गिरता जा रहा है। एक कबीरा नाम मुआ, जाके नाम आधार, कह रहे कबीरा, कबीर के उपदेश को ग्रहण करता हुआ, दृढ़ता से चलता हुआ, उसको साहब ने कबीरा कहा है। उस अपने दास को कबीरा कह के साहिब संबोधित कर रहे हैं। कह रहे वो एक कबीरा ना मरा, क्यों? उसका नाम आधार, उसका वो विदेश स्वरूप, वो सार शब्द परमात्मा को उसने आधार बना लिया है। एक वो नहीं मरा है, बाकी सकल संसार जन्म ले रहा है, अनंत शरीरों में अनंत नाम धरा रहा है, बस मरते ही जा रहे हैं, मरते ही जा रहे हैं। मरता कौन नहीं है? एक कबीरा, जिसका नाम सार शब्द स्वरूप परमात्मा आधार बन चुका है, लक्ष्य बन चुका है। आगे बोल रहे हैं, घर जाले घर उबरे, घर राखे घर जाए, एक ही अचंबा देखिया, मुआ काल को खाए। अब यहाँ पे सतगुरु कह रहे हैं, घर जाले घर उबरे, घर राखे घर जाए। अब देखो, सतगुरु कबीर साहिब ने एक वाणी के माध्यम से और कहा था, अगर स्वयं लुटने की आदत डाल लीजिए, अगर स्वयं लुट जाते हो तो अपार सुख की प्राप्ति होगी। अगर नहीं लुट पाए, अगर दूसरे के द्वारा लूटे गए तो अपार दुख की प्राप्ति होगी। तो सद्गुरु कह रहे हैं स्वयं लुट जाइए। उसका भाव क्या है? घर जाले घर उबरे। घर क्या है? ये विषयों से भरा हुआ, 5 तत्व 3 गुणों से बना हुआ एक पिंड ब्रह्मांड रूपी ढांचा, या यूं कह लीजिए जन्म मरण आदि का एक भयंकर भवसागर। इस भयंकर भवसागर रूपी घर को जला दीजिए, जलाने से ये घर उभरेगा। ये घर उभरेगा मतलब ये घर बड़ा शानदार, ऊंचा, कब होगा? जब
को आप स्वयं जला देंगे। और घर राख है घर जाए, अगर इसको इसी की साज संभाल में लगे रहे तो ये एक दिन आपके हाथ से चला जाएगा। मिट्टी के ढेर में एक राख, मुट्ठी भर राख में तब्दील हो जाएगा ये घर। अगर इसकी साज संवार शान शौकत में लगे रहे जीवन भर, अगर इसको जला दोगे तो ये उभर जाएगा, इतना उभर जाएगा दोबारा इसमें जीवात्मा को आना नहीं पड़ेगा, सदा के लिए जन्म मरण आदि चक्र से छूट जाएगी। साहिब कह रहे हैं एक अचंबा देखिया मुआ काल को खाए। घर जाले घर उबरे घर राखे घर जाए, एक अचंबा देखिया मुआ काल को खाए। कह रहे एक आश्चर्यजनक अचंबा, वो क्या है? वो बहुत बड़ा एक अचंबा है। वो यहां पे बोल रहे हैं साहिब, जो मुआ कहते हैं अधमरा, बिल्कुल अपने आप को कमजोर समझ ले, जो ये सोचता हो मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मरा हुआ। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं एक अचंबा यही है, जो काल है वो जितने भी मुए हैं ज्यादातर मरे हुओं को ही काल अपना भक्षण करता है। भक्षण का मतलब ये मत समझना वो खाता है, जन्म मरण आदि अधोगति में डालता है। अब ये मुए के अंतर्गत कौन आते हैं? जो काया के अंदर भक्ति करते हैं, सबको काल खाता है। सवाल आपका आपके अंदर चल रहा होगा, काया से बाहर कौन सी भक्ति है? देखिए इसके ऊपर विचार किया गया है। ये बहुत सारे सवाल हमारे घट में होते हैं और मेरा जैसा सेवक तो यही सोचता है, तो फिर क्या करें? तो एक सत्संग थोड़ा बड़ा हो सकता है और आपसे विनती की जाती है कि उस सत्संग को जरूर सुने। कितना समय लग सकता है ये तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन उसमें स्टेप बाय स्टेप सत्य भक्ति मुक्ति जो होगी वो उसी के दायरे के अंदर होगी। उस कसौटी पे जो हंस जीव उसके दायरे के अंदर चलेगा, उसकी सत्य मुक्ति जीवन मुक्ति अवश्य होगी। तो कुछ ऐसे दृष्टांत सतगुरु कबीर साहब के माध्यम से बताए जाएंगे और उस सत्संग को अगर आप पूरा सुन लेंगे तो कोई भी सवाल आपके अंदर नहीं रहेगा। अगर होगा उसका उत्तर स्वयं आप ही के पास होगा, किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं होगी। हर पहलू को थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो फिर भी समय लग सकता है। तो आगे सतगुरु कबीर साहब 2 रमैनी और लेते हैं। तो ये अंग चला है जीते जी मरने का, उसमें सतगुरु कबीर साहब क्या बोल रहे हैं, क्या उपदेश कर रहे हैं। कबीर काया समुद्र है, अंतौ न पावे कोय, मृतक होई के जो रहे,
मानिक लावे सोए। यहाँ पे कबीर साहिब उपदेश कर रहे हैं कि काया एक समुद्र है, अथाह समुद्र, जिसकी था पाना बड़ा ही मुश्किल है। ये काया माया एक ऐसा समुद्र है, बड़े बड़े योगी, ऋषि, महर्षि, साधु, सन्यासी, योगी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, इसकी था आज तक किसी ने नहीं पाई। जैसे मन का ना कोई ओर है और ना कोई छोर है, ठीक इसी प्रकार ये काया एक ऐसा गहरा समुद्र है, इसकी था नहीं पाई जा सकती है। और जब तक किसी चीज की था नहीं पाओगे, उसकी गहराई को नहीं नाप सकते। सदगुरु साहिब कह रहे हैं, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोय, मृतक हुए के जो रहे, मां निकलावे सोए। मानिक कहा गया है यहां अमूल्य हीरे मोती रूप मणि। कह रहे जो मर जाता है, इस काया के घट के अंदर, इस काया को समुद्र बताया गया है, इस समुद्र की गहराई में वो घट, वो आत्मा का घट, वो उस गहराई में कब पहुंचेंगे? जब हम मर जाएंगे। जो हमारी ये सूरत है, जो हम जागृत अवस्था में ये सूरत फैली हुई है, कह रहे इसको समेट के उस आत्मा की जो सूरत है इस संसार से जब सिमट जाएगी, तो अब संसार क्या है? काया। अब इस काया से तो मर जाएंगे, ना हमारा खाने में मन, ना हमारा पीने में मन, ना यारों में, ना दोस्तों में, ना घूमने में, ना फिरने में, ना किसी राग में, ना किसी तमाशे में, ना किसी ज्ञान में, ना अज्ञान में। एक पागल जैसी दशा जब हो जाती है, तो इस शरीर से, इस 5 तत्व 3 गुणों से मरना कहा जाता है। जीते जी मर गए। तो वही हंस आत्मा उस मानिक को सब काया रूपी समुद्र की गहराई में जाके उस मानिक को प्राप्त करती है। वो मानिक का है, वो आत्मा का विदेह स्वरूप, जो अवर्णनीय है, जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। अब साहब दूसरी साखी में कह रहे हैं, मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारिए का, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे बस तू अनेक। अब यार सतगुरु कबीर साहिब उपदेश कर रहे हैं, मैं मरजीवा समुद्र का। मरजीवा कहते हैं समुद्र में डुबकी मारकर मोती निकालने वाला। कह रहे उस समुद्र में डुबकी मार के मोती निकालने वाला मैं मरजीवा। यहां पे हंस आत्मा को संबोधित किया गया है। वो स्वयं इस बात को अपने ऊपर कह के बयान कर रहे हैं। कह रहे मैं एक ही डुबकी मार के उस समुद्र की गहराई से उस मानिक को निकाल के लाया, उस ज्ञान रूपी मोती को निकाल के लाया। जामे वस्तु अनेक, उसमें वो वस्तु अनेक जिनका कोई वर्णन नहीं है। अब कई जगह हमने सुना है कि धुन को सुनने से मुक्ति हो जाती है। देखो धुन आत्मा के घट में भी होती है
और एक धुनात्मक धुन है जो दसियों प्रकार की मिली जुली जो धुन है, उसका भी वर्णन नहीं कर सकते, वो बता ही नहीं सकते। शंख, शहनाई, बीन, बांसुरी, मृदंग, झांझर, सिंह गर्जन, मेघ गर्जन इत्यादि 10 प्रकार की धुन मिली जुली वो सुनाई देती है। वो भी अखंड है, 24 घंटे सुनाई देती है। कोई ध्यान करके सुनता है, कोई हंस आत्मा ऐसी होती है वो 24 घंटे सुनाई देती है। बाहर बाजा ही क्यों ना बाज रहा हो, वो तब भी सुनाई देती है। ये प्रत्यक्ष, ये तो अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है। इसका सुनाई देना एक आपको प्रोत्साहित करता है उस मार्ग पे चलने के लिए। आपके अंदर इतनी शुद्धता आ गई है, ये निर्देश देती है वो धुन। आप इसी जीवन में मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो, ये संकेत देती है वो धुन। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु साहिबान कहते हैं बस धुन को सुने जाइए मुक्ति हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। वो धुन तो आत्मा के घट के चारों तरफ गुंजेमान है, वो आपको प्रेरित कर रही है। आप उस दायरे तक पहुंच गए हो और कोशिश कीजिए। जो बार बार विषय रूपी जो आंधी के थपेड़े पड़ते हैं, उन थपेड़ों से बचिए, उन विषयों को बिल्कुल खत्म कर दीजिए कि आपको डगमगाए नहीं बिल्कुल भी। सदगुरु तैयार खड़े हैं बिल्कुल, कब ये उस स्टेप पे आए और मैं इसकी याददाश्त को विदेश स्वरूप दिखा के इसकी याददाश्त को लौटाऊं ताकि ये याद कर सके मेरा पिता तो वो परमपिता परमात्मा है, ये अपने निज घर जा सके। तो आज प्रेमी सज्जनों इतना ही। अब देखो, सुनाने का मन तो बहुत ही था, कम से कम 10 साखियां और लेते तो यही आधा घंटा इसी में सतगुरु की सत्य वाणियों को सुनाने में लग गया है, पता ही नहीं है वक्त कब गुजर जाता है। तो ऐसे ही ये जिंदगी गुजरती जा रही है। ये श्वासा रूपी ढोल बज रहा है, इसको सुनिए। इस ढोल को बंद होने से पहले ही अपना काम हमें करना है। तो सतगुरु की कृपा रही, जिंदगी रही तो फिर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सतगुरु कबीर।